गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको जैसा कि पता है कि हम लोग क्लास 9 का बायो पढ़ रहे हैं और टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो आपने अभी तक 3 टिश्यू पढ़ रखा है और आज मैं आपको लास्ट टिश्यू पढ़ाऊंगी, नर्वस टिश्यू। और ये बहुत छोटा है, उसके बाद आपका ये क्लास हो जाएगा कंप्लीट। बोले तो क्लास नहीं, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक क्लास लेंगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस और फाइनली ये चैप्टर डन हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ नर्वस टिश्यू। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। आपने ना नर्वस सिस्टम के बारे में सुना होगा। नर्वस सिस्टम जो होते हैं ना, ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन होता है जो सबसे छोटा सेल, जो ब्रेन का सेल होता है वो हमारे बॉडी के ऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन का ओवरऑल क्या काम है, वो हमारे बॉडी के जो भी फंक्शन है, जो भी चीजें आप कर रहे हो उसे कंट्रोल करता है। तो नर्वस टिश्यू के ही अंदर हम लोग नर्वस सिस्टम को ही पढ़ेंगे। उसी सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो सेल होता है और उसी के ग्रुप से बना है नर्वस टिश्यू। तो आइए पहले हम समझते हैं ये होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में लिखेंगे, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू दैट हेल्प टू रिसीव and processing in the नर्वस टिश्यू क्या है? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। ये एक स्पेशल तरीके का एनिमल टिश्यू होता है दैट हेल्प टू रिसीव एंड प्रोसेसिंग, एक सेकेंड, and control function of the body। अब सही है, देखो ये एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जिनका काम है रिसीव करना, फिर इसमें प्रोसेस करना और कंट्रोल करना। ये सारा चीज जो बॉडी के अंदर चल रहा है उनको ये कंट्रोल करता है। ओवरऑल एक पॉइंट में अगर लिखेंगे तो it control all activities of the body। हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज चल रहा है, क्या एक्टिविटीज, लाइक थिंकिंग। अगर आप सोचते हो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम। अगर आप ब्रीदिंग, सांस ले रहे हो तो कौन कंट्रोल करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। अगर आपको भूख लगा है, प्यास लगा है, जो भी चीजें ओवरऑल जो काम आप कर रहे हो, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, एनीथिंग, तो ये सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। ईटी से लगाते क्योंकि बहुत सारे काम है। तो अभी तक बस ये समझे नर्वस सिस्टम क्या एक तरीके का एनिमल टिश्यू है जिनका काम है हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को कंट्रोल करना। वो रिसीव करता है, मतलब जो भी चीजें हम सेंस कर पाते हैं उसको वो कंट्रोल रिसीव करता है, फिर प्रोसेसिंग करके और वो कंट्रोल करने का काम करते हैं। ओवरऑल वो बॉडी के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल, अगर मैं चल रही हूँ, व्हाई, बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम, वो कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं अपने हैंड को ऐसे मूवमेंट जेस्चर कर रही हूँ, ये भी जो भी चीजें कर रहे हैं वो सब नर्वस टिश्यू कंट्रोल करते हैं। तो आइए समझते हैं आखिर नर्वस टिश्यू में ऐसा क्या है। नर्वस टिश्यू मेड फ्रॉम या मेड अप ऑफ ए स्मॉल सेल कॉल्ड न्यूरॉन। जो नर्वस टिश्यू है ना, वो एक छोटा सा सेल न्यूरॉन से बना है। अब न्यूरॉन क्या है? इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है ना, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। तो ये भी पॉइंट लिखेंगे कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन का दूसरा नाम से भी होता है नर्व, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यूरॉन क्या है, तो इट इज अ स्ट्रक्चरल and functional unit of our nervous system। हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और ये फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब स्ट्रक्चर भी बनाता है और सारे फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। तो ये सबसे बेसिक यूनिट है। जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वैसे ही हमारा जो न्यूरॉन है ये सेल होता है और इसी ग्रुप को बोलते हैं नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम के ग्रुप को नर्वस टिश्यू। सो इजी। तो चलिए अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन समझते हैं। पहले न्यूरॉन के ना पार्ट्स को समझते हैं।
पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। आखिर न्यूरॉन के कितने पार्ट हैं? अगर आप न्यूरॉन को देखोगे ना तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है न्यूरॉन का सेल बॉडी। सेल बॉडी का दूसरा नाम होता है साइटोन। नाम थोड़ा टफ लगेगा बट 2-3 बार मैं इसको रिवाइज कराऊंगी, आपको फटाफट लर्न हो जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के कितने पार्ट है? 3 है। फर्स्ट वन इज अ सेल बॉडी या साइटोन, सेकेंड क्या है? एक्सॉन, एंड थर्ड वन इज अ डेंड्राइट। पहले आप डेंड्राइट बाद में एक्सॉन भी लिख सकते थे, और थर्ड वन इज अ डेंड्राइट। चलो नंबरिंग कर देते हैं। अब जो सेल बॉडी और साइटोन है, ये सेल बॉडी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। इट कंटेन न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस रखता है तो क्या काम है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ द सेल। होता है ना, आप न्यूक्लियस पढ़े हो सेल में, तो वो क्या है? ओवरऑल सारे काम को कंट्रोल करता है। तो जो ये सेल बॉडी है ना, इनका फंक्शन भी है कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर जो भी काम हो रहा है वो सबको कौन कंट्रोल करता है? तो हमारा सेल बॉडी या साइटोन। एक्सॉन जो है ना वो सबसे एंड पे प्रेजेंट था, मतलब ये फर्स्ट में प्रेजेंट है। डेंड्राइट इसके बाद होना चाहिए बट मैंने एक्सॉन लिख दिया। एक्सॉन इज अ टर्मिनल, मतलब लास्ट में ये प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में आप यहाँ लाइन बना दो। फिर दूसरा मार्क नहीं छोड़िए, इसी से बनाते हैं। इट इज प्रेजेंट इन टर्मिनल। टर्मिनल मतलब लास्ट में होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? रिसीव अच्छा बहुत छोटा हो गया, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सॉरी। बहुत छोटा हो रखा है इसलिए इसे बड़ा कर देते हैं, नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। इसका सिंपल लिखो, कैरी मैसेज ये न्यूरॉन से दूर ले जाने का काम करते हैं। एंड थर्ड है डेंड्राइट, ये रिसीव करेगा, रिसीव मैसेज फ्रॉम द न्यूरॉन। अब समझो इन तीनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ क्या है ना, पार्ट ऑफ न्यूरॉन के 3 पार्ट मैंने बताया। पहला है सेल बॉडी या साइटोन, सेकेंड है एक्सॉन, थर्ड है डेंड्राइट। अब देखो एक सेल बॉडी जो है ना, इनके अंदर सेल का बॉडी मतलब ये स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊंगी ना आपको, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक वैसे ही बता रही हूं, ठीक है। ऐसे करके रहेगा, आपको ये ब्रांच नीचे निकला साइड रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ना ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये होते हैं आपके सेल बॉडी जिनका नाम है साइटोन। इनके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। इट कंटेन न्यूक्लियस, इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ न्यूरॉन, और इनका काम है ये न्यूरॉन के अंदर सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करना। दूसरा क्या बताया मैंने? एक्सॉन। एक्सॉन कौन सा वाला पार्ट है? ये लास्ट वाला पार्ट जो है ना, ये एक्सॉन है। और सबसे लास्ट में जो टेल दिख रहा है ना, इनको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि ये बहुत टेल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है और लास्ट वाला पॉइंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन टर्मिनल मतलब बिल्कुल साइड में होगा, सबसे लास्ट में होगा। कैरी मैसेज अवे फ्रॉम न्यूरॉन, न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, जैसे एक न्यूरॉन है फिर उससे पास करेगा, दूसरे न्यूरॉन में ले जाएगा, फिर उसके टेल से वो पास होते जाएगा। मतलब इसका काम है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होना, मतलब दूर ले जाना। अब डेंड्राइट का क्या काम है? वो मैसेज रिसीव करता है। डेंड्राइट ऊपर वाला जो था फिंगर जैसा बना था, उनका काम होता है दूसरे न्यूरॉन से लेना, मतलब ये मैसेज को लेता है और ये भेजता है, और इनका काम वैसा नहीं है, ये सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो ये बताने का मुझे टाइप बताना है, तो चलो फटाफट इसे रिवाइज करते हैं। पहले मैंने क्या बताया? नर्वस टिश्यू। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। नर्वस टिश्यू एक स्पेशल तरीके का एनिमल टिश्यू है दैट हेल्प टू रिसीव, जिनका काम क्या है? वो रिसीव करता है,
फिर प्रोसेसिंग करते हैं और कंट्रोल करते हैं फंक्शन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जितने भी कंट्रोल है जितने भी फंक्शन, उन सबको ये रिसीव भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और उसमें फंक्शन भी करते हैं। ओवरऑल अगर आप नर्वस टिश्यू का काम, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज है लाइक थिंकिंग, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, एवरीथिंग जो आप कर रहे हो वो सब कंट्रोल कौन करता है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मेड अप ऑफ स्मॉल सेल, छोटे छोटे सेल से मिलके क्या बना है? नर्वस टिश्यू बना है, और जिनको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। उस टिश्यू का नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या स्मॉलेस्ट टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम। ये सबसे छोटा सेल होता है। न्यूरॉन को हम नर्व्स भी कहते हैं। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? तो न्यूरॉन है। तो मैंने न्यूरॉन के यहाँ पे पार्ट बताया, 3 तरीके के न्यूरॉन है, टाइप नहीं, ये पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट जो ऊपर वाला था सेल बॉडी, फिर सेकंड में आएगा डेंड्रॉइड जो कि रिसीव करता है, और एक्सॉन जो कि भेजने का काम करता है। तो इनका काम क्या है? ये भाई साहब सारे फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। इनका काम है एक न्यूरॉन में आपके पास जो है, मतलब मेरे पास जो है, मैं दूसरे को भेजूंगी, जो भी चीजें उनको देना है, अब फ्रॉम लेके जाना है। डेंड्राइट का क्या काम है? वो लेके आएगा दूसरे के पास से। आई होप ये क्लियर होगा। तो चलो इसको हटाते हैं और टाइप ऑफ न्यूरॉन बताते हैं। जैसे पार्ट ऑफ न्यूरॉन में 3 पार्ट पढ़े हैं, तो वैसे ही टाइप ऑफ न्यूरॉन का भी 3 टाइप पढ़ेंगे। सेंसरी पहला होगा, दूसरा मोटर होगा, तीसरा इंटर न्यूरॉन। तो इस पार्ट को हटा के सीधा टाइप लिख देते हैं, चलो हो जाएगा कंप्लीट। यहां करना है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। पहला क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी का मतलब सेंस करना। तो ये ऐसा न्यूरॉन का टाइप है जो सेंस करता है। अगर अभी कोई हॉट ऑब्जेक्ट पे अगर आपका हाथ जाता है तो क्या करते हो? आप सडन हटाते हो। व्हाई? बिकॉज आपका जो सेंस ऑर्गन है वो एक्टिव है और वो उसको सेंस कर पा रहा है। इंटर न्यूरॉन जो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। एंड थर्ड क्या बोला था मैंने? मोटर न्यूरॉन। एक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, दूसरा इंफॉर्मेशन को लेके आता है। चलो पहले मैं आपको बताती हूँ। मान के चलो अभी एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पे मैंने हाथ डाला, तो क्या मैं 1 घंटे तक हाथ रखी रहूंगी या इंतजार करूंगी कि नहीं अब ना कोई आएगा मुझे बोलेगा हाथ हटा लो तो हटाना है? नहीं, तब तक मेरा हाथ जल जाएगा ऑफकोर्स। तो क्या करना है? जैसे हाथ डाल आपने तुरंत हटा लिया। एक्शन बहुत ज्यादा ही फास्ट होता है। ऐसे हटाते हो, ऐसे ही हटता है ना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे हाथ डाला किसी हॉट ऑब्जेक्ट या कोल्ड चीजों पे, फटाफट हटाते हैं। तो जो सेंसरी है वो सेंस करता है और यहां से इंफॉर्मेशन लेके गया, कहां गया? चला कहां गया? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। तो इंटर न्यूरॉन का काम होता है, वो तो बीच का काम करता है, इसका छोटा। मोटर का क्या काम है? वो फटाफट वहां से एक्शन पे रिएक्शन करता है, मतलब वो तुरंत बताता है भाई हाथ हटा ले नहीं तो तेरा हाथ चला जाएगा। तो ये जो एक्शन हो रहा है, आपने हाथ डाला, कितना फास्ट आप हटाते हो उतने ही देर में सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है और मोटर वहां से लेके आ रहा है, बहुत ज्यादा ही फास्ट है। ऐसा नहीं है ना कि मैंने हाथ डाला फिर सोचा अरे ठीक है अच्छा हाथ जल रहा हटाते, नहीं ऐसा नहीं सोचते। या मान के चलो आपने स्कूल में आपके टीचर ने आपको कभी बोलते चलो हाथ दो, स्टिक से मारते, तो क्या आप ऐसे हाथ से मारते तो हाथ ऐसे रखे रखते? नहीं, आप ऐसे मारते तो वो आप ऐसे हाथ हटाते हो। क्यों? क्योंकि आपको चोट लग रहा है, पेन हो रहा है। तो सेंसरी का काम है वो सेंस करता है, मोटर का काम है उसका रिप्लाई करता है, और इंटर न्यूरॉन दोनों को जोड़ने का काम। ये बेचारे का कुछ काम है, दोनों का आराम से जोड़ देगा, तो जो करना है कर ले। चलिए आप फटाफट इसका लिखते हैं। सेंसरी क्या करेगा? कैरी मैसेज, एक सेकेंड, फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन। ये हमारे सेंस ऑर्गन मतलब सेंस करके जा रहा है, उनसे मैसेज को लेते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। जैसे कि हाथ रखा तो सेंसरी ऑर्गन जो भी एक्टिवेट थे उनसे वो ले लेगा सेंसरी न्यूरॉन और चला जाएगा लेके, ठीक है। मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन सॉरी, ये क्या करता है? कनेक्ट, किसको कनेक्ट करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन को टू मोटर न्यूरॉन। अब मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये तो लेके गया यहां से सिग्नल, ये यहां से लेके जा रहा है, यहां पे मान के चलो लेके जा रहा है,
इधर से कुछ चीजें आ रहा है और बीच में जो है जो इंटरन्यूरॉन क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब ये क्या करेगा, कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड भी तो लिखेंगे, टू बॉडी। अच्छा, इसको भी एक और अच्छे वर्ड में, मैसेज फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन टू ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, यहां लिख देते, ठीक है। इसमें शॉर्ट कॉर्ड नहीं चलेगा। अब देखो बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाते हैं। टाइप ऑफ न्यूरॉन में 3 टाइप के, पहले सेंसरी है, इंटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है। सेंसरी कैरी मैसेज फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन। सेंसरी क्या करता है, सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेता है और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा देता है, ठीक। ये क्या क्या, यहां से मैसेज लिया, लेके चला गया, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया। अब ये मोटर क्या करता है, कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन, ये ब्रेन से बोलता है भाई तू बता दे हाथ हटाना है या नहीं। यहां से ये मैसेज लेता है स्पाइनल कॉर्ड से और बॉडी को बताता है कि तू हटा, हाथ जल जाएगा। तो क्या था, सेंसरी लेके गया, वो लेता है सेंस ऑर्गन से और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड से लेता है और कहां पहुंचा रहा है, बॉडी पार्ट को। ये क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इट इज वेरी इजी। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। और कल के ये आपका ये इतना ही है। अब हम लोग का समझिए टिश्यू चैप्टर इज डन, ओवर। यहां तक करके टिश्यू 4 टाइप के पढ़े, एपिथेलियल, कनेक्टिव मैंने बता दिया, मस्कुलर भी पढ़ा दिया था, और ये है नर्वस टिश्यू। और सारे टिश्यू पढ़ना था ना, प्लांट में भी पढ़ लिया था 2 टिश्यू, उनके फर्दर कैटेगरी। तो अभी बताओ सेल से छोटा है ना टिश्यू, चलो टिश्यू बहुत ईजी है। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे एक क्लास में जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और 3rd चैप्टर। तो फाइनली आपको क्लास में कोई डाउट हो तो कमेंट करना। आपको जैसा कि पता है कमेंट हमेशा अवेलेबल होता है आपके लिए, वहां पे प्रॉपर रहता है कि आप कमेंट करो, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।